सभी को जोहार नमस्ते। ये वीडियो टुंकोडारी डिक्शनरी से लिए गया मुंडारी भाषा के इतिहास। तो आइए जाने ने वीडियो दो टुंकोडारी डिक्शनरी ते बाया काना मुंडोरी भाषा रेया इतिहास के आयु में काबू। मुंडा भाषा का संक्षिप्त इतिहास। मुंडारी भाषा भारत के आदिनिवासी जाति की भाषा है। इतिहास बताती है कि वह जाति आर्य लोगों के भारत में प्रवेश करने के कई युग पूर्व ही से यहाँ बसी हुई थी तथा इनकी संस्कृति और सभ्यता यहाँ फैली हुई थी। कहा जाता है कि उस युग में उनका राज्य सारे उत्तर भारत में फैला हुआ था और आर्यों के यहाँ प्रवेश करने पर पहली बार इन्हीं आदिनिवासियों के साथ टक्कर खाना पड़ा था। उत्तर भारत में मुंडा भाषा के अनेकों गांव, शहर एवं स्थान पाए जाते हैं। फादर होफमैन, एंकी, मंडारिका, वॉल 6-1819 लिखते हैं, The Rig Veda speaks of aboriginal leaders ruling over 100 cities, of their firm forts and their castles. The composers of the 104 Adhyam of the first book seems to envy the wealth of the Dasa Kuiva, in a passage thus interpreted by Ludwig, while the poor Aryan who can only wish for the wealth which he does not possess, has not even ordinary water to wash himself in. The wives of the enemy in the insolent pride of their riches bathe in milk. इस अभिलेख से मालूम होगा कि यहाँ के आदिनिवासी उस युग में कितनी उन्नत दशा में थे। उनमें राजनीतिज्ञ एवं पढ़े लिखे विद्वान थे जिन्होंने कथित अनूठा ग्रंथ को रचा था। इससे अनुमान किया जा सकता है कि वे साहित्यिक सभ्यता में कितने धनी थे। यह भी अनुमान किया जा सकता है कि जब उक्त ग्रंथ था तो उनकी साहित्य थी और जब साहित्य थी तो निश्चय लिपि भी थी, जिसके विषय कितने दोष दर्शकों का कहना है कि मुंडा लोगों की लिपि नहीं थी। सरन चंद्र रॉय, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द हिस्टोरियंस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड से उदाहरण देते हैं, जो कहता है, यह मूल निवासियों से ही आर्यों ने पत्थर से भवन निर्माण की कला सीखी थी। वे स्वयं अन्य इंडो यूरोपियनों की तरह केवल लकड़ी और खम्भों से भवन निर्माण करना या गुफाओं में रहना ही समझते थे। मुंडास और उनका देश प्री 28 संथाली जनजातियों में से कम एक में गांवों का मुखिया के नेतृत्व में संगठित होना संभवतः पहले से ही प्रचलित था। यह बात आर्यों को इतनी प्रभावित कर गई कि उन्होंने ही सबसे पहले इन मुखियाओं को मुंडा प्रमुख और उनकी प्रजा को मुंडा नाम दिया। मुंडा लोग स्वयं को होरोको या होरो कहते हैं। इस ऐतिहासिक लेख से यथेष्ट प्रमाण मिलता है कि आर्यों ने उन आदि निवासियों से बहुत सी विद्या सीखी। संभवतः इन्होंने उनके बहुमूल्य एवं चमत्कारपूर्ण लेखों से लेख पद्धति तथा पढ़ने लिखने की शैली और व्याकरण आदि भी अपना ली होगी। संभवतः इन्होंने उनकी लिपि को भी आलिंगन कर लिया होगा, जिसने बदलते बदलते वर्तमान देवनागरी का रूप धारण किया है। मुंडारी भाषा को एक पिछड़ी एवं दलित जाति की भाषा समझकर इसका अध्ययन या इसके विषय अनुसंधान का कार्य तनिक भी नहीं हुआ है। अगर किया जाए तो बहुत सी पौराणिक बातें मालूम हो सकती हैं। यह कहना असत्य नहीं होगा कि यह भाषा संस्कृत से भी पुरानी है और भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें संस्कृत ही एक भाषा है जो मुंडारी भाषा से उच्चारण में एवं व्याकरण में मिलती जुलती है। वैदिक युग में संस्कृत ही आर्यों की भाषा थी। इसकी समानता मुंडारी भाषा से इस प्रकार है। एक, मुंडारी भाषा में देवनागरी लिपि से लिखने पर विसर्ग, हलंत, अंग, अंग तथा अम का प्रयोग प्रचुर रूप से होते हैं। इसी प्रकार संस्कृत में भी इनका प्रयोग प्रचुर रूपेण होते हैं, जैसे विसर्ग का प्रयोग मुंडारी में 1 अम्नः तुम्हारा, संस्कृत में अंतः, मुंडारी में 2 इनिया उसका, संस्कृत में गजा अम का प्रयोग 1 चिनम नमतनाम तुम क्या ढूंढते हो, संस्कृत में कम बलवंतम शीतम 2 अम दुबकनाम तुम बैठे हुए हो, संस्कृत में सुजलम सुफलम शीतलम। उदाहरण और भी इत्यादि है।
गाती को नेले काते अब उरुमे काबो मुंडारी भाषा मुंडा जगर तनी होड़ो जगर के आयार लगातीगा जोहार।